विश्व के इतिहास में 1 अगस्त का दिन काफ़ी मायने रखता है। आज ही के दिन 1914 में जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और 2 दिन बाद फ्रांस के साथ युद्ध शुरू कर दिया था। अपनी तेजी से आक्रमण की रणनीति के तहत जर्मनी ने स्लीफेन योजना शुरू की और तटस्थ बेल्जियम पर हमला कर दिया। अगस्त के पहले 2 हफ्ते में ही घटित घटनाएं संकट की स्थिति तक पहुंच गई थी, क्योंकि शक्तिशाली यूरोपीय देश इस विवाद में शामिल हो गए थे। ब्रिटेन ने बेल्जियम की रक्षा के अपने वचन को निभाया और 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी रूस के विरुद्ध जंग का ऐलान किया और सर्बिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का। जैसे ही ब्रितानी सैनिक फ्रांस में उतरे, मॉन्टेनेग्रो ने जर्मनी से जंग का ऐलान कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस रूस के खिलाफ जंग लड़ने लगे। बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए ये ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल देने वाला अनुभव था। इस दौरान न जाने कितने साम्राज्य ध्वस्त हो गए और नए देशों ने जन्म लिया। भारत में भी 1 अगस्त 1920 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन को 1920 से लेकर फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, जिससे देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में कुछ कमी आ गई थी। साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार की संरचना में सुधार का सुझाव देने के लिए 1927 में भारत भेजा गया। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और सरकार ने स्वराज के लिए इस मांग को मानने की कोई इच्छा नहीं दर्शाई। अतः इससे पूरे देश में विद्रोह की एक चिंगारी भड़क उठी तथा कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका बहिष्कार करने का आह्वान किया। इसमें आने वाली भीड़ पर लाठी बरसाई गई और लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब भी कहते हैं, एक उपद्रव से पड़ी चोटों के कारण शहीद हो गए।